आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑरा क्या है। देखिए आपने कहते सुना होगा कि किसी इंसान का ऑरा अच्छा है और किसी इंसान का ऑरा बेकार है। यानी कि अच्छा जो पॉजिटिव इंसान रहता है, हंसता है और जिसके पास अच्छे दोस्त होते हैं, और अच्छे इंसान जिस इंसान के पास बैठना चाहते हैं या बैठते हैं उसको बोला जाता है कि इस इंसान का ऑरा अच्छा है। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान होता है तो उसको बोलते हैं कि इस इंसान का ऑरा अच्छा नहीं है। तो आइए जानते हैं ये ऑरा क्या है, यानी कि किसी मनुष्य का ऑरा क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखिए किसी इंसान का ऑरा या प्रभामंडल उसकी ऊर्जा का क्षेत्र होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो देवी देवता होते हैं उनके पीछे एक प्रकाश सा होता है, तो ऐसे ही इंसान जब होता है तो उसी का जो प्रकाश रहता है वो दिखाई नहीं देता, बट उसको फील किया जाता है ऑरा के रूप में। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि ऑरा क्या है। किसी इंसान का ऑरा या प्रभामंडल उसकी ऊर्जा का क्षेत्र होता है। यह शरीर के चारों ओर 4 से 5 इंच तक फैला होता है और शरीर के अंदर और बाहर की ओर बना रहता है। देखिए ऑरा व्यक्ति की मानसिक क्रिया, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। हर व्यक्ति के ऑरा में अलग अलग रंग होते हैं और इन रंगों के अलग अलग मतलब होते हैं। देखिए ऑरा व्यक्ति की मानसिक क्रिया, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। ऑरा या प्रभामंडल व्यक्ति का शरीर है। यह शरीर के अंदर और बाहर की ओर 4 से 5 इंच तक होता है और यह ऊर्जा क्षेत्र शरीर के चारों ओर उसकी बनावट के समान ही रहता है। देखिए प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमें दिखाई नहीं देती, फील होती है। देखिए प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा होता है जिसे आभा या ऑरा कहते हैं। देखिए आमतौर पर अपना ऑरा या आभा मंडल को शुद्ध रखना इतना सरल नहीं होता है। उसके लिए अच्छे कर्म जरूरी होते हैं और अच्छी एक्टिविटीज, अच्छी जीवन शैली जरूरी होती है, किंतु असंभव भी नहीं होता। लेकिन कई बार ये आभामंडल नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो जाती हैं और आपके जीवन में कई परेशानियां लाने लगती हैं। देखिए आप अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। देखिए सकारात्मक सोच और व्यवहार, पॉजिटिव थिंकिंग और बिहेवियर अपने ऑरा को सुदृढ़ बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यानी कि हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी ऑरा को प्रभावित कर सकता है। देखिए देवी या देवताओं के चित्रों में पीछे जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है उसे ही ऑरा बोला जाता है। ऐसे ही इंसान का होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। दरअसल यह ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और सजीव व्यक्तियों से लेकर निर्जीव व्यक्तियों वस्तुओं का भी ये हो सकता है। आभामंडल को अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। देवी या देवताओं के चित्र के पीछे जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है उसे ही ऑरा बोला जाता है। मैंने अभी बताया आपको। देखिए दरअसल ऑरा यह हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। बोलते हैं ना कि उस इंसान की एनर्जी अच्छी है, और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान होता है उसको बोला जाता है कि इस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसकी बातें अच्छी नहीं है, तो उसका ऑरा भी नेगेटिव होता है। अच्छे लोगों का ऑरा क्लीन होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए दरअसल ऑरा ये हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और यही आभामंडल है। ठीक है, ऑरा सजीव व्यक्तियों से लेकर निर्जीव व्यक्ति वस्तुओं का भी हो सकता है। धरती का भी आभामंडल है। आपने चंद्रमा के आसपास प्रकाश देखा ही होगा, यही उसका आभामंडल है जो ध्यान से देखने पर दूर तक गोल दिखाई देता है। देखिए कई रंगों का होता है ऑरा। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा अलग अलग रंग का होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व, स्वभाव और उसकी जीवन शैली का पता चलता है। देखिए जैन धर्म में इसे लेसिया बोलते हैं। जैन धर्मानुसार 6 तरह की लेसियाएं होती हैं। कृष्ण, नील एवं कपोत को अशुभ माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार 6 तरह की लेसियाएं होती हैं। कृष्ण, नील एवं कपोत को अशुभ माना जाता है और तेज, पद्म और शुक्ल को शुभ माना जाता है। देखिए आमतौर पर आभामंडल में बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और सफेद रंग का होता है। ये 7 रंग कभी एक जैसी स्थिति में नहीं होते।
देखिए नकारात्मक और सकारात्मक ऑरा क्या है, देखिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा क्या है। जिन लोगों का ऑरा अपने विचार और कर्मों के द्वारा नकारात्मक हो चुका है, उसके पास बैठने या उनसे मिलने की अच्छे आदमी की इच्छा नहीं होती। हम खुद अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों से मिलकर हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है, तो कुछ से मिलकर उनसे जल्दी ही छुटकारा पाने का दिल करता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। अक्सर कुविचार यानी गलत विचारे वाले लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, अर्थात काला, धुंधला, गहरा नीले या कपोत रंग का होता है। बहुत ज़्यादा गहरा लाल रंग भी नकारात्मक होता है। तो ऑरा क्या है, मतलब इंसान की एनर्जी है, यानी कि किसी इंसान को खुश देखते हैं आप, उसके पास बैठने का मन करता है, उसके विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो उसका ऑरा भी बेस्ट है। और जो नेगेटिव विचारों वाला इंसान होता है, गलत बातें बोलता है, गलत उसके विचार हैं, गलत वो काम करता है, तो उसका जो ऑरा है वो नेगेटिव होता है। तो किसी इंसान का ऑरा प्रभामंडल उसकी ऊर्जा का क्षेत्र होता है और उसकी भावनात्मक स्थिति, मानसिक क्रिया, हेल्थ को दर्शाता है। हर व्यक्ति का ऑरा डिफरेंट होता है, देखिए, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता, ये अनुभव किया जाता है। तो आज आपने जाना ऑरा क्या है, यानी कि ऑरा किसी भी इंसान की एनर्जी है, किसी को जिसको महसूस किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के रूप में, ठीक है। जो इंसान, मैंने बताया आपको अभी कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचारों वाला होता है, सक्सेसफुल होता है, हेल्दी होता है, तो उसका ऑरा भी अच्छा होता है। और जो नेगेटिव विचारों वाला होता है, गलत कर्म करता है, गलत विचार रखता है, गलत बातें बोलता है, तो उसका ऑरा भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पहचान है। तो एक एनर्जी है ऑरा किसी भी इंसान की, तो ऑरा एक एनर्जी है हम सभी इंसानों की, और इसे ही हम आभा मंडल भी बोल देते हैं और इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।